एक लड़की ने जैसे ही अपनी आंखें खोली वह हैरान रह गई। वह अपने क्रश के कमरे में उसके बिल्कुल पास सो रही थी। शर्मिंदगी में वह चुपचाप वहां से निकलने लगी ताकि लड़का जागने से पहले वह कमरे से बाहर चली जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि लड़का पहले से जाग रहा था और सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। तभी उसे अपने माता पिता के कमरे की ओर आते कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों ने अपनी सांसें रोक लीं क्योंकि कदम लगातार पास आ रहे थे। कुछ दिन पहले लड़की के माता पिता को शहर से बाहर जाना पड़ा था। बचपन से लड़के को जानते और उस पर पूरा भरोसा होने के कारण उन्होंने उससे लड़की का ध्यान रखने को कहा था। उसी रात लड़की नींद में चलते चलते गलती से उसके कमरे में पहुंच गई और बिना जाने उसके बिस्तर पर सो गई। घबराकर लड़की ने लड़के का हाथ पकड़ लिया और दोनों अलमारी के अंदर छिप गए। कुछ ही देर बाद उसके माता पिता कमरे में आए। पूरे घर में ढूंढने के बाद जब दोनों कहीं नहीं मिले तो उन्होंने सोचा कि शायद वे दोनों साथ बाहर गए होंगे, इसलिए वे किराने का सामान लेने निकल गए। घर शांत होते ही लड़की धीरे धीरे अलमारी से बाहर झांकने लगी। तभी अचानक दोनों के चेहरे आपस में टकरा गए। लड़की शर्म से घबरा गई। लड़के ने अलमारी का दरवाजा खोला और उसे भरोसा दिलाया कि उसके माता पिता जा चुके हैं। लड़की लाल चेहरे के साथ तुरंत वहां से भाग गई और लड़का मुस्कुराता रह गया। अगले दिन लड़की के माता पिता ने उससे पूछा कि उसके अंक कितने कम क्यों हो गए हैं। अपने क्रश की वजह से पढ़ाई पर ध्यान न देने की बात छिपाने के लिए उसने घबराकर कह दिया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। जब उसका नाम पूछा गया तो उसने बिना सोचे समझे ली हान कह दिया। उसे यह नहीं पता था कि लड़के ने उसकी पूरी बात सुन ली थी। अगले दिन स्कूल में एक सीनियर उसकी डेस्कमेट से मिलने आया। जब उसकी दोस्त ने उसे ली हान कहकर बुलाया तो लड़की हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि सचमुच स्कूल में इसी नाम का एक लड़का भी पढ़ता है। स्कूल की छुट्टी के बाद उसका बचपन का दोस्त उसे अपनी साइकिल से घर ले जाने आया। तभी वही सीनियर भी वहां पहुंचा और बोला कि वह उसे घर छोड़ देगा। फिर उसने लड़के की ओर देखकर पूछा, क्या यह तुम्हारा भाई है? यह सुनते ही लड़के का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत कहा, मैं इसका भाई नहीं हूं। फिर उसने लड़की की ओर देखा और कहा, इधर आओ। लड़की बिना कुछ सोचे हमेशा की तरह उसकी साइकिल के आगे बैठ गई और दोनों वहां से चले गए। उसी रात लड़के ने लड़की के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी। उनके सभी दोस्त भी वहां मौजूद थे। जश्न के दौरान आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से जगमगा उठा। सभी ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद की और एक ही दुआ मांगी कि वे हमेशा खुश रहें और हमेशा साथ रहें। पार्टी खत्म होने के बाद सभी सो गए। रात में सोते समय लड़की करवट बदली और अनजाने में उसके होंठ लड़के के होंठों से छू गए। वह घबराकर तुरंत जाग गई, लेकिन फिर ऐसे सोने का नाटक करने लगी जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस अनजाने स्पर्श से लड़का भी जाग गया, लेकिन वह भी चुपचाप लेटा रहा और सोचता रहा कि क्या सच में ऐसा हुआ था। कुछ दिनों बाद लड़के को पता चला कि उसके हाथ की चोट उसके पियानो वादक बनने के सपने को खत्म कर सकती है। उसका सपना बचाने का एक ही रास्ता था, हांगकांग जाकर ऑपरेशन कराना। उसके चाचा ने उससे बहुत विनती की, लेकिन लड़का लड़की को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। आखिरकार उसके चाचा ने मजबूर होकर लड़की को सारी सच्चाई बता दी। अगले दिन लड़की ने लड़के को मिलने बुलाया और उसे समझाया कि वह हांगकांग जाकर ऑपरेशन जरूर करवाए। लड़का यह जानकर हैरान रह गया कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, हो सकता है मुझे वापस आने में कई साल लग जाए। आंसू रोकते हुए लड़की ने उससे कहा कि उसे अपने सपने के लिए जाना ही होगा। लड़के ने उसकी आंखों में देखते हुए आखिरी बार पूछा, अगर मैं चला गया तो क्या हम फिर कभी मिलेंगे? लड़की ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, जरूर मिलेंगे। लेकिन दोनों में से किसी को भी यह नहीं पता था कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 7 जरूर लिखें।